ठीक है, देखो भाई कल कहाँ तक हुआ था, किस कौन से ग्राफ हमने बना दिए थे, मजा आया, पैसा वापस नहीं होगा। देखो 1s 2s कौन कौन सा बन गया था, 1s का 2s का और 3s का। अब बनेगा 2p का ग्राफ। 2p का बना था कि नहीं बना था, 2p। देखो कभी कभी होता क्या है, तुम्हें ये वाला ग्राफ साइन स्क्वायर वाला ग्राफ में कभी कभी r वर्सेस r बनाएगा, ठीक है, तुम्हें इसकी जगह कभी कभी ये रख देगा, तो ये भटकना नहीं बेटा, ठीक है। साइन स्क्वायर को कभी कभी r स्क्वायर भी लिख सकता है वो, ओके। अब देखो हम लोग बनाएंगे 2p का ग्राफ। 2p में जरा बताना कितने नोड्स होते हैं, 2p में नोड्स बताओ। 2p में एंगुलर रेडियल नोड्स 0, एंगुलर नोड्स 1, टोटल नोड्स 1, पीक 1, क्योंकि n माइनस एल से पीक कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो भाई कितना आएगा पीक, अरे बोलो यार 1 आएगा। तो 2p का ग्राफ कैसा बनेगा देखो, एक मिनट बेटा बना रहा हूं, एक सेकंड। अरे सुनो जैन, 10 मिनट लिए चला दूंगा, 10 मिनट लिए चला दूंगा, सिर्फ 10 मिनट, बंद कर देना, कूलिंग हो जाएगी उनके अंदर, बस बस। बेटा 1 मिनट तक बना रहा हूं, कर लीजिए। हाँ भाग जाता है बार बार लड़का। देखो भाई 2p का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन वर्सेस r, इसका ग्राफ 1s से अलग बनता है, साइन स्क्वायर वर्सेस r, और फोर पाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर वर्सेस r। देखो 1s ऑर्बिटल ग्राफ जो मैंने बनवाया था वो अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया। इसके ग्राफ अलग तरीके से बनते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया 2p का साइन वर्सेस, और स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर करोगे तो भी यही होगा ग्राफ, यही होगा इसका, क्योंकि भाई नीचे नहीं है कुछ, अगर नीचे माइनस एक्सिस में होता तो उसको ऊपर आता है साइन स्क्वायर में, तो साइन और साइन स्क्वायर ग्राफ क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब 4 पाई स्क्वायर का भी ग्राफ कैसा बनेगा, इसका सेम ऐसा ही बनेगा। पीक कितने होंगे, पीक एक ही होगा इसमें, क्योंकि रीजन क्या है, इसमें रेडियल नोड एक भी नहीं है, तो रेडियल नोड नहीं है तो एक्सिस को नहीं कट करेगा। देखो इसके ध्यान रखना, जब एंगुलर नोड होता है तो एक्सिस को कट नहीं करता, लेकिन रेडियल नोड होता है तो एक्सिस को टच करता है, ठीक है ना। तो नोट करो पहले इसके ग्राफ 2p के। सर सेकंड वाला ग्राफ का रिप्रेजेंट करता है सेम, ये साइन स्क्वायर, ये डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके सर। आसना जी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, लेकिन जो मजा कल था,
नेक्स्ट 3p का ग्राफ। रफ कर दूं? तो सर सेकंड वाला ग्राफ कैसे बनेगा? सेम है, देखो साइन का ग्राफ साइन स्क्वायर, जो साइन होगा उसका स्क्वायर कर दो, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ग्राफ, थोड़ा सा ऊपर अपर शिफ्ट हो जाएगा। तो वो करके दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पूछता। देखो बोर्ड में तो कुछ नहीं आता, बोर्ड में इतने नोट कुछ कितने नोट है पूछेगा, कंप्लीशन ग्राफ दे देगा तुमको बस। देखो अगला 3p, 3p का ग्राफ। 3p में रेडियल नोड कितने होंगे? 1। एंगुलर नोड हमेशा कितने होते हैं? p ऑर्बिटल में 1। टोटल नोड 2। नंबर ऑफ पीक 2 का मतलब क्या हो? ग्राफ 2 बार बनेगा। तो देखो भाई साइन वर्सेस आर्क, आंकड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? बोलो हाँ सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो? सर मेरा मुझे क्या पता था सर, कल सब लोग ले लेंगे सर। सबने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। मैंने बोला था असाना को बोल दो, लेकिन सब बोले असाना सो रही है। देखो इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे, एक रेडियल नोड, देखो आ गया रेडियल नोड कितने? 1, तो एक जगह टच करेगा, सेम ग्राफ थोड़ा सा ऑफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा। कितने होंगे नोड? कितने पीक है? देखो 2 पीक है। ये क्या है? नोड। तीनों ग्राफ बन गए। अब एक और होगा तो एक और बना दो, एक और हो एक और बना दो। अच्छा समझ गए? बना लोगे आगे? क्यों? यस सर। सर एक बार 2s का बना दीजिए। किसका? 2s का। लो, ओ सॉरी, ये होगा। और सर डेंसिटी वाला? तो करवाओगे? लो, ये हटा देना नीचे से, ये लो। डेंसिटी ऐसे वाले क्यों हुआ में सर? नेगेटिव एक्सिस का होता है वो ऊपर, बाई साइन और साइन स्क्वायर माइनस 1/2 होता है ना, तो जो नेगेटिव एक्सिस में जितना नीचे होता है नेगेटिव उतना ऊपर चला जाता है, और उसका देखना है। दो पीक होंगे 2s में। और सर पहला वाला सर नीचे क्यों गया? एक चीज समझ लो, मेरी बात सुनो। व्हेन एस ऑर्बिटल में साइन का ग्राफ और साइन स्क्वायर ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, सुन रहे हो? और बाकी ऑर्बिटल्स में पीडीएफ में यहां से स्टार्ट होता है, बस ये ध्यान रखना। व्हेन एस ऑर्बिटल में साइन और साइन स्क्वायर का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, बाकी ऑर्बिटल नीचे से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से।
ये बहुत कीमती बात बता दी मैंने तुम्हें कम पैसों में। सर सर 2s का सर 2s का सर नीचे क्यों किया ग्राफ? हाँ सर जो 2s का ग्राफ था सर वो नीचे क्यों गया था? 2s का पहला ग्राफ वाला सर 2s का ग्राफ ऊपर से सर नीचे भाई चला गया साइन का माइनस ग्राफ को। नीचे जाएगा ना, ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाता है। निगेटिव जाने का मतलब होता है वो दूर चला गया, एक्सिस से इनफाइनाइट चला गया, बढ़ता ही जाता है, दूर तक चला जाता, टच नहीं करता। एक्सिस मतलब जो एक क्वांटम नंबर होता है -1 उसको रिप्रेजेंट करने लगता है। हो गया नोट, रख कर दे। सर नो सर थोड़ा सा बचा। डोंट वरी बी हैप्पी, मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में 5। तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, दांत बाहर रखिए, आएगा समझ। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन जो देखो, जो लोग स्कूल के मतलब जो बोर्ड के स्कूलिंग के लिए आप पढ़ रहे हो वो लिख ले कॉपी में, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। बट जो कंपटीशन के लिए जे और नीट के लिए बैठे हो, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2019 का है, मैं कराने जा रहा हूँ आपको, और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये क्वेश्चन फटाक झपकते ही हो जाएगा। रख कर दो इसको। यस आज गूगल को मॉड्यूल मिल गया टॉपिक का, मॉड्यूल की मैचिंग खोलना, मैचिंग में क्वेश्चन लाइन से दिए एक नोड वाले, बिना पेन चलाए आंसर निकालना बेटा, आंसर बिना पेन चलाए चाहिए। देखो फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वर्सेस आर को हम साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। आपसे पूछा है कि ये ऑर्बिटल कौन सा है, आपसे पूछा ऑर्बिटल कितना कौन सा है, नोड कौन कितने हैं, पीक कितने हैं। पलक झपकते ही आंसर चाहिए माय डियर। अवनी जी आंसर क्या होगा? पी ऑर्बिटल, कौन सा? 3 पीक, पी। दिमाग सही है आपका। सर डी ऑर्बिटल, 2 नोड 3 पी। अबे भैया डी नहीं है, ये 3s ऑर्बिटल है। ग्राफ देखो कौन सा बनाया है मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर के बीच बना हुआ है ग्राफ। 3s का मतलब कितने होंगे, नोट कितने होंगे, 1 और 2। भाई n-l-1 करो ना यार। पी कितने होंगे, p-0 3, 1 2 और 3। मैंने बोला कि एस ऑर्बिटल का साइन का ग्राफ और साइन स्क्वायर का ग्राफ यहां शुरू होता है, इसका ग्राफ मैंने नहीं बोला। सर आप ये बताइए कि पी और सीपी क्यों, अरे रुक जा भैया, सीपी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीपी में नोड कितने होते हैं, 3-1-1, एक नोड होगा केवल। सीपी में एक नोड होगा केवल, रेडियल नोड एक कट करेगा केवल। ये वॉल्यूम का ग्राफ है, वॉल्यूम का ग्राफ हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है, चाहे जिसका हो, चाहे एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, कहीं का भी हो, यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन साइन और साइन स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो स्टार्ट होता है एस ऑर्बिटल का यहां से और पी और डी एफ का यहां से। तो भाई सिंपल सा लॉजिक लगाओ यार, 2 कट हो रहे हैं, 2 नोड है यहाँ पर, और 2 नोड है और 3 पीक है। अब भैया 3 पीक का मतलब क्या होगा, अगर जितने पीक हो उतना लिख लो यहाँ पे, और नोड देख लो कितने आ रहे हैं, निकाल लो 3s का ग्राफ पे।
ऑर्बिटल कौन सा होगा? 3s। नोड है तो p के 3। कोई डाउट है क्या? सोच लो यार। सर मुझसे नहीं आया ऑर्बिटल निकालना सर। अरे भैया ऑर्बिटल काहे ना निकालना आया? चल बता ऑर्बिटल क्यों ना आया? नंबर ऑफ पीक होता है n-l बराबर कितने हैं ये? 3। ये 3 कब आएगा? ये 3 कब आएगा बताओ जरा। जब n की वैल्यू 3 होगी, l 0 होगा, तभी तो 3s आएगा। अरे बोलो। यस सर। अरे n बराबर 3 है, l बराबर 0 है, l बराबर 0 s के लिए होता है, तभी 3s आएगा। चलो भाई तुम्हारी मान लिया n बराबर 4 रखो, l बराबर 1 रखो, तब भी 3 आएगा। क्या 40 होता है? 40 होता है ना? 40 होता है ना? लेकिन 40 में नोड कितने आएंगे? चेक कर लो। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? 3s है, 40 भी हो सकता है इसमें। किसका ग्राफ हो सकता है? ये 40 का भी तो हो सकता है। अरे बोलो भाई। यस सर। 40 का भी तो हो सकता है। अगली चीज सुनो, अब बताओ जरा 5 - 2 5t, तो भी 3 आएगा ना? तो भी किसका ग्राफ होगा? ये 5t का भी ग्राफ होगा। अरे बोलो। तुम्हारा Yes. आंसर आएगा। मैं यही चेक कर रहा था कि आंसर कोई आगे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 5t भी होगा। इसमें नोड कितने होंगे? तो 5 - 2 सॉरी हाँ 5 - 2 - 1 कितने नोड होंगे? इसमें 2 नोड आएंगे। तो ये भी किसका ग्राफ होगा? 5t का भी तो ग्राफ होगा। समझ गए? धीरे समझ गए और कर लो। 3 ऑप्शन दिए थे, ये भी था, ये भी था, ये भी था। मोर देन 10। थोड़ा सोचना पड़ता है यार। कॉपी के अंदर जितना पहाड़ हो उसमें कुछ पहाड़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ के सिर्फ एप्लीकेशन यूज करना सीख जाओ, आप कोई भी एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। इसी के साथ एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता कौन से साल में आया हुआ है, बट ये एडवांस का ही क्वेश्चन है। एक चीज सुन लो, कभी भी तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में A0 लिखा हो, ये इसका मतलब होता है हाइड्रोजन एटम की रेडियस ग्राउंड स्टेट पे, तो हम A0 से लिखते हैं। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पर जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ना, Rn बराबर 0.529 n²/z। खुशी आ रहा समझ में? यस सर। तुम्हारा माइक बहुत धीमे है क्या? खुशी और तेज करो, तो आवाज ना आ रही यहाँ तक कानों तक। फिर से बोलो यस सर। यस सर। हाँ अब आई आवाज बिल्कुल। अब बोलिए। तो कभी भी तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में A0 दिया हो, तो A0 का मतलब होता है कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की रेडियस तो कितनी होती है? तो ग्राउंड स्टेट के n बराबर 1 रखते हो, R1 को हम लिखते हैं A0 बराबर कितना? n बराबर 1 रखो, और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है 0.529 एंगस्ट्रॉन होती है ये फॉर्मूला। मैं जे नीट वाले हो, मैं भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, पूरा कंप्लीट सब कुछ मैंने प्रॉपर वे सीक्वेंस से पढ़ाया है इस चैप्टर को। इस बार आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन मुझे नहीं ध्यान कि मैंने आपको ये चीज नहीं पढ़ाई थी, मुझे नहीं ध्यान था इस चीज का। आप नोट करो इसको जल्दी से। इसका लेवल आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। ग्राफ में आप n कैसे निकालते हैं सर? ग्राफ में n कैसे निकालते हैं? n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1s 2s 3s, जो ये 1 2 3 ये होते हैं, यही होते हैं हमारे n की वैल्यू। l की वैल्यू आती है SPDF से। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। सर आपकी वीडियो शायद पॉज है सर। बिल्कुल नहीं पॉज हुई है, हम ही पॉज है। पॉज क्यों होगी? हम बोलने को लिख थोड़ी रहे, तो दूर बैठा हूँ। हाँ सर लड़ क्यों रहे हो? लड़का रहा
एक क्वेश्चन लिखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा। चल भाई क्वेश्चन लिखते हैं। इस बैग को छोड़ना नहीं, पकड़ के बैठे रहना बस 2 महीने। लिखो, द वेव फंक्शन, क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन the wave function of 2s electron, the wave function of 2s electron given by, साइन को बोलते हैं वेव फंक्शन, 2s का वेव फंक्शन दिया है तुम्हें 1/2√2 पाई ब्रैकेट में 1/a0 की पावर, a0 मतलब 0.529, 1/2 2 माइनस r/a0 इंटू, सर अटक गए सर पॉज हो गया। ऐसी बात है। अच्छा हाँ, हो सकता है पॉज हो गया हूँ, लेकिन अब नहीं होने वाला पॉज। 2 माइनस r/a0 इंटू e की पावर माइनस r/2a0 इंटू माइनस r/, इतना लिखो जरा। लिख गया? लिखो आगे। इफ इट अनोड, इफ इट अनोड, if it alone at r is equal to r naught, r is equal to r naught, then find relation between, r naught and a naught, r naught and a naught। a naught का मतलब होता है बोहर रेडियस। सर इफ से रिपीट करिए। if it unknown at r is equal to r naught, अगर नोड हमें r is equal to r naught पे मिलता है तो भैया r naught और a naught के बीच क्या रिलेशन होगा? ये एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही उत्तम क्वेश्चन है, शानदार। एक बात बताओगे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका अगला क्वेश्चन आप करना। नोड का मतलब क्या होगा? नोड का मतलब मैंने बताया था कि साइन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। साइन 0 हो जाए या साइन स्क्वायर का हो जाए? 0 हो जाए। अरे भाई ग्राफ कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है वहां पर वैल्यू 0 होती है ना। और साइन ग्राफ में, साइन स्क्वायर ग्राफ में ग्राफ कट करता है ना। अरे बोलो करता है कि नहीं करता है? एस में करता है। यस सर। करता है। मतलब साइन की वैल्यू 0 करनी है। अब 0 करनी है तो कौन 0 होगा? हमें क्या ये 0 होगा क्या? ये पार्ट ये तो फिक्स वैल्यू है, क्या ये 0 होगा? नहीं, 0 कौन होगा? 0 कौन होगा? ये 0 होगा। नहीं ये 0 हो सकता है, ये 0 भाई ये तो डेटा है, ये तो 0.529 होता है, ये 2√2 पाई कभी 0 हो सकता है क्या? तो 0 कौन होगा? 2 माइनस r/a0 बराबर 0, और r बराबर क्या है? r नॉट दिया है, तो 2 इज इक्वल टू r0/a0, तो r0 इज इक्वल टू हो गया 2a0, और जेड मान से 4 नंबर 3 के आपको मिल गए। बस जो वैल्यू दिया हो प्लस माइनस में उसको बराबर 0 कर दो, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, आप करोगे सर 2 माइनस r/a0 क्या? सर 2 माइनस r0 डिवाइडेड बाय a0 से 0 कैसे हो गया?
क्योंकि साइन को जीरो रखना है, साइन को जीरो करने के लिए इस पार्ट को जीरो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस सर। अरे साइन को जीरो करोगे तो उसको जीरो करना पड़ेगा ना भैया। अब भाई देखो ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो डेटा है, ये तो वैल्यू होती है, ये हो नहीं सकता तो कौन होगा? अगर ये जीरो हो गया, अगर ये वैल्यू पूरी जीरो हो तो पूरा क्या हो जाएगा? अरे बोलो क्या हो जाएगा? अरे जीरो मल्टीप्लाई जीरो ना हो जाएगा क्या? सर 0 0 0। अरे मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अपना सही से बताना, देखो झूठ मत बोलना। अवनी भी आ रहा है इस बार पढ़ने में, तो इस चक्कर में जा। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। अताना जी होना तुम, कोई बात नहीं, क्लास में बैठो, जाने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा समझ में, खैर रखो, नोट करो कॉपी में। अवनी आ रहा है समझ में? यस सर। ऐसा पढ़ाया था पिछली बार मैंने, झूठ नहीं बोलना। सर ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाया था आपने। बिल्कुल तो घटिया का पढ़ाया था बेकार। अब रिकॉर्डिंग हो रही है। आसना जी बिल्कुल ध्यान रखना, हम हैं तो है सब कुछ, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पूरा टॉपिक से पढ़ाऊंगा अभी तुम लोग को। लेकिन हाँ, मैं पीरियोडिक टेबल से नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट टेबल से आके बैठ जाना उस बैच में, इस बैच में आके सब लोग। मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्सेप्ट और एटॉमिक पूरा पढ़ा दूंगा मैं दोबारा 12th के बैच में। लेकिन कहोगे पीरियोडिक टेबल से पढ़ाऊंगा तो मेरे बस की ना है वो। देखो यार, ये बात खाली तुम्हारे लिए 1 घंटे का टाइम है, पढ़ लो, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। 2 महीने 2.5 महीने में खत्म कर दूंगा, 2.5-3 महीने में पूरा। सर आपने क्या बताया था ये साइन जीरो वाला? हाँ क्या बताया था सर ये साइन जीरो, साइन स्क्वायर जीरो? अगर साइन और साइन जीरो होता है तभी तो नोट्स होते हैं। अगर कह रहा नोड बताओ, नोड का मतलब मैंने कल नहीं बताया था क्या? नोड का मतलब क्या होता है? साइन और साइन जीरो, साइन स्क्वायर। जिस पॉइंट पर साइन और साइन स्क्वायर जीरो होता है मतलब नोड होगा, और अगर जीरो नहीं हुआ मतलब नोड नहीं होगा। नोड का मतलब होता है वो एरिया या वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो, ये जे एडवांस का नहीं है, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। खुशी आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। आ रहा बेटा, सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। देखो तुम्हें सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें एकेडमिक ही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तुम्हें बता दीजिए। क्या बता दें? अब कोई डांस वांस हो रहा है क्या? अब भैया नोड के बारे में पूछ रहा हूँ। नोड का मतलब होता है साइन जीरो रखना। अब ये साइन जीरो कैसे होगा? जब ये वाला पार्ट जीरो होगा तभी जीरो होगा। अब ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, इसको वैल्यू जीरो रख दो, जीरो मल्टीप्लाई कर जीरो हो जाएगा, मतलब नोड आ जाएगा। तो इसको जीरो रखने के लिए क्या करोगे? बराबर जीरो कर दो, आर नॉट बराबर 2 ए नॉट हो गया। आर नॉट और ए नॉट में तो पता करना था। यस। अगला क्वेश्चन लिखो, अभी आ जाएगा, अपने आप करोगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है, साइन ऑफ 3s। पूरा क्वेश्चन सेम है, बस ये चेंज है बस, और वो 2s से 3s हो जाएगा। साइन 3s इज इक्वल टू 1/, इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा? 81√3 √3 अलग है, पाई अलग, ध्यान रखना। 1/a0 की वैल्यू पावर 3/2 ब्रैकेट। देखो ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम में आना, जेई एडवांस में आना बहुत प्रॉब्लम हो रखता है कि हाँ आएगा क्वेश्चन ऐसा। और मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, माइंड इसको कुछ मत करना यार। और इंटीजर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 27 माइनस 80 r/a0 प्लस 2 इंटू r/a0 की पावर 3। देखो इसके आगे मैं यहां लिखे दे रहा हूं, इसके आगे ही मल्टीप्लाई में, वो तो फालतू का लिखा होता है, फालतू में वो तो मार खाने का काम करता है, जीरो हो जाता है। ये तो 1 हो जाता है पूरा, क्योंकि इसकी पावर 0 रखो तो 1 ही आती है, की पावर एक्सपोनेंशियल में। बताओ आपसे जरा
जो नोड है वो r इक्वल टू a नॉट पे मिलता है, तो r नॉट और a नॉट में क्या रिलेशन, पूरा क्वेश्चन सेम है। करो भैया, जल्दी कौन बताएगा। एक चॉकलेट उसे मिलेगी, बस इमेजिन कर लेना खा लिया। अब इसी टाइम में सब मिलता है। एक काम कर देना मेरा आपके पास, ठीक कर लो, झाड़ू कर लो। सुनो, मुझे दही ले आना, दही ले आना। हाँ ना, अभी बताए, हम मतलब काम करके चले जाए ना, मेरे रूम पे रख देना, आंटी आएंगे चाय करना, बिल्कुल मत खिलाना। सर क्या आ रहा है इसका आंसर? तुम बताओ क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सोल्यूशन इसमें वो लगेगा धारा 4। अच्छा तो सर गलत है मेरा। नीट में आता है। नीट में सही बताऊं, इस बार टेस्ट हुआ था एलएन के, जो कई सारे टेस्ट हुए हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन रखे हुए थे एलएन में नीट में इस साल के पेपर में। तो मुझे शायद लगा कि एम्स और नीट एक है, तो कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी है यार, ये कोई टफ है, तुम खुद बताओ। कुछ नहीं करना, मुझे जीरो रखनी है उठा के, और तो कुछ नहीं करना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। मैं मुझे समझ सकता नहीं आ रहा, कोई बात है, आप नोट करो, मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर, पूरा करता हूँ, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। ओके सर। देखो मैं सही बताऊं, पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, मैथ लगेगी इसमें। अब देखो मैथ है, मैं तुम्हें बता दूं सॉल्व कैसे करना है, बाकी तुम कर लेना। कितना 5 जीरो करो, ये तो करो जीरो, क्यों को जीरो करना है, किसी को जीरो कर दो। 27 माइनस 80 r नॉट अपॉन a नॉट प्लस 2 इंटू r नॉट क्यूब अपॉन a नॉट क्यूब। ये बन गई पॉलिनोमियल। बोलो बनी कि नहीं बनी? थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बोलो। अब तुम पॉलिनोमियल नहीं सॉल्व कर पाओगे, पहले उठा के रखना पड़ेगा। कैसे? r नॉट अपॉन, देखो इसको मानो a क्यूब, सुनो मेरी बात, पॉलिनोमियल क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b बराबर 0, यही होती है। ये हो गया ax क्यूब।